ओके, सो हेलो लीडर्स। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है हम बात करेंगे। इस फिनटेक इंडस्ट्री में रॉयल क्यू ने क्यों इतना तहलका मचा रखा है वो हम बात करेंगे। और मेरे जैसा इंसान प्रोडक्ट बेस एक स्टेबल पोजीशन से निकल करके फिनटेक इंडस्ट्री में क्यों आ जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि अचानक प्रोडक्ट बेस से निकल के फिनटेक इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बेस तो हालांकि ये भी है, यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट है, वहाँ फिजिकल प्रोडक्ट होता है, क्यों निकल के आ गया। आज हम उस पर भी बात करेंगे। और अचानक बेसिकली कुछ भी नहीं होता, जैसा मैंने अभी बताया कि 3-4 महीने 4 महीने लगभग 4 महीने की इन डेप्थ स्टडी के बाद, 4 साढ़े 4 महीने की इन डेप्थ स्टडी के बाद हमने डिसीजन लिया। और डिसीजन जब सामने आता है तो अचानक सा ही दिखता है, बिकॉज चलो अभी हम प्लान के दौरान ये बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले रॉयल क्यू। रॉयल क्यू जानने से पहले हम ये समझेंगे कि रॉयल क्यू का पर्पस क्या है, रॉयल क्यू कौन से पर्पस को सॉल्व करता है। और रॉयल क्यू से पहले हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्यों आया वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी जब नई चीज आती है ना दुनिया में, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। क्योंकि अगर वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो लोग उसको एक्सेप्ट अडॉप्ट क्यों करेंगे। दुनिया में पहले से बहुत सारी चीजें हैं, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, और जो नई चीज आई है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ होना चाहिए। तो रॉयल क्यू कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो समझेंगे, और क्रिप्टो करेंसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है हम वो भी समझेंगे। ठीक है। पहले क्रिप्टो करेंसी पर थोड़ा सा हम हाईलाइट डाल देते हैं। क्रिप्टो करेंसी, हाँ, जैसा इसमें करेंसी वर्ड है, आज के टाइम में फिएट करेंसी चलता है इंडिया में। फिएट करेंसी, जो रुपया आप देखते हैं ना, 100 का नोट, 500 का नोट, 10 का सिक्का, ये फिएट करेंसी है। लेकिन क्या है ये फिएट करेंसी शुरुआत से था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शुरुआत से नहीं था। शुरुआत में एक्सचेंज होते थे, मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो मैं आपसे चावल ले लूंगा, अपना गेहूं आपको दे दूंगा। लेकिन चैलेंज ये होता था कि मुझे शहर जाके अगर कुछ खरीदना है तो अपना गेहूं की बोरी ढो करके मुझे शहर ले जाना पड़ता था, और फिर कुछ खरीद के लाता था मैं। तो कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल होता था, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल था। इसकी वजह से धीरे धीरे सिक्के आए, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांजे के सिक्के, चमड़े के सिक्के, धीरे 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 करते करते आज हमारे पास नोट है, देखने को मिलता है, विच इज फिएट करेंसी। बट इसके ऊपर भी एक लेवल हम जा चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज क्या है? डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, फोन पे, पेटीएम। आज के टाइम में आप अपना वॉलेट घर पे भूल जाओ तो भी आपका काम नहीं रुकेगा, आपके पास फोन पे, गूगल पे है तो वहां से काम हो जाता है। आज बैंकों में लाइन आपको शायद ही मिले, एटीएम में हो सकता है लाइन शायद मिले। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर डिपेंडेंट आ चुकी है। मुझे लगता है 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं एटीएम जाए हुए, जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे वॉलेट में 500 रुपए से ऊपर कभी होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारा काम फोन से हो जाता है। और कुछ बची खुची चीजें कार्ड से हो जाती है। हाँ, मतलब हार्ड कैश नोट की तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही। हम एक लेवल ऊपर आ चुके हैं। बट व्हाट अबाउट आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज? क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पहले ये समझ लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हर देश की मुद्राएं अलग अलग हैं, करेंसीज अलग अलग हैं। इंडिया का रुपया है, बाहर का यूएस का डॉलर है, हमारा 80 रुपए, उधर का 1 बराबर। हाँ, हर देश की वैल्यू भी अलग अलग है। क्रिप्टो करेंसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्या? आज जैसे क्रिप्टो करेंसी मान लो बिटकॉइन है, जो बिटकॉइन की वैल्यू, जो वैल्यू इंडिया में है, यही वैल्यू आपको यूएस में, जापान में, जर्मनी में, हर जगह सेम मिलेगी, है ना। और तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी हो गई। हाँ? इसको चुराया नहीं जा सकता, इसको लूटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। कोई तिजोरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आगे ज्यादा बात करने से अच्छा मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूं, वो चीज क्लियर कर देगी आपको। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप के सामने स्क्रीन जो आ चुकी है ये मोदी जी की वीडियो है, और इस इंसान को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, और इनकी बातों को हल्के में भी हम नहीं ले सकते। सो पे अटेंशन, और एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया, तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। आपने लास्ट लाइन सुना?
अब वक्त आ चुका है कि कागज वाली करेंसी का समय जा रहा है और डिजिटल करेंसी हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश के पीएमओ कह रहे हैं, रेस्पेक्टेड पीएमओ कह रहे हैं। आगे बढ़िए। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहने का। इस टेक्निक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी, अब ये लाइन जो बोला जा रहा है, ये लाइन और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस लाइन पर ना हमारी जिंदगी, हमारा करियर हो सकता है, निर्भर करता है और बदल सकता है। ध्यान से सुनिएगा। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अभी जो मोदी जी ने बोली। जगत टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी तेजी से बदल रहा है कि हम अपने आप को उसके साथ अगर लेके नहीं चलेंगे तो हमारा फासला इतना बढ़ जाएगा, हम इतने इर्रेलेवेंट हो जाएंगे कि कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं है, इसलिए समय के साथ चलना जरूरी है। एक लाइन और, लास्ट वाली लाइन मैं सुनाना चाहता हूं कि मोदी जी के मुंह से, आप जरा सुनिएगा। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। डिसरप्ट, लास्ट लाइन, टेक्नोलॉजी में वो पावर है कि पूरी इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के रख सकती है, और हम उसी की बात करने वाले हैं। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी की वजह से फाइनेंस की दुनिया, जो नई दुनिया बन रही है, 21st सेंचुरी इज कंप्लीटली अबाउट फिनटेक। और आंकड़ा यह है कि 150 बिलियन डॉलर की ये फिनटेक इंडस्ट्री होने वाली है। और जब हम फिनटेक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो दो चीजों की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स। फॉरेक्स की दुनिया थोड़ी सी छोटी सी है, क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी दुनिया है, और मेजरली हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी की ताकत आपको हल्के सा समझ में आ गया होगा पीएमओ की बात सुनकर, श्रीमान पीएमओ की बात सुनकर के। और हालांकि आज जानते तो सभी हैं क्रिप्टो करेंसी, बट नॉलेज, डेटा बहुत कम लोगों के पास है, बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, ठीक है। सो खैर, अब हम आते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। सर, बैंक में हम क्या रखते हैं? पैसा, रुपया। कई सारे बैंक हैं, आप अपना अकाउंट पैसा एसबीआई में रख सकते हो, कोटक में रखा होगा या एचडीएफसी में रखा होगा, कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा अपना अकाउंट खुलवा करके, और ये हमारी मर्जी के ऊपर हम जहां खुलवाना चाहें। सेम वे, अगर हमें क्रिप्टो करेंसीज रखना है या किसी को ट्रांसफर करना है या बाय सेल करना है, मैनेज करना है, तो वी नीड एक्सचेंज, ठीक है। बैंकों का तो आपको फिजिकल अपीयरेंस दिख जाएगा, ब्रांचेस होते हैं। एक्सचेंज का कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, सारा वर्चुअल, कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड में हम आ चुके हैं। आपके मोबाइल फोन पर पूरी दुनिया होगी, कंप्लीट बैंक आपके मोबाइल फोन होगा। एक्सचेंज, कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं। वजीरेक्स का हो सकता है आपने नाम सुना हो, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अनुपम खेर को मैंने कई बार प्रमोशन करते हुए देखा है, शायद ये ब्रांड एम्बेसडर है अनुपम खेर इसके। कॉइन डीसीएक्स, अक्सर आपने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो देखी होगी कॉइन डीसीएक्स को प्रमोट करते हुए, ब्रांड एम्बेसडर हैं। कॉइन स्विच, रणबीर कपूर को आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट पे। नेक्स्ट जो मैं नाम लेने वाला हूं, ये इन सब के पिताजी के पिताजी के पिताजी हैं। बिनांस, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, जहां पर डेटा के अकॉर्डिंग गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। 2021 में इन्होंने $7.7 ट्रिलियन का बिजनेस किया है। $7.7 ट्रिलियन। मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, मैं बिलियन की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूं।
मेरे अकॉर्डिंग शायद मुझे लगता है कि इंडिया में जितने सारे बैंक मिला करके टर्नओवर करते होंगे इंडिया में, शायद ये मुझे लगता है वो उतना कर रहा, अकेला कर रहा है। इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़ा एक्सचेंज है ये। ओके और मजे की बात यह है कि हम रॉयल क्यू प्लेटफॉर्म की जो भी बात करने वाले हैं, कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो भी बात करने वाले हैं, वो इसके साथ काम नहीं कर रहा, वो इसके साथ भी काम नहीं कर रहा, वो इसके साथ भी काम नहीं कर रहा, वो इसके साथ काम कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, मोस्ट क्रेडिबल एक्सचेंज। ठीक है, अब आते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो एक चीज तो हमें समझ गई, हमें काम करना है बिनांस के साथ। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा बिनांस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बैंक में आपके पास अकाउंट होता है ना, उसी तरीके से एक्सचेंज में आपके पास वॉलेट होता है। आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे वैसे रखते हैं, कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं मंगा सकते हैं, और जब मर्जी तब निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब डाल सकते हैं, ये फ्रीडम है आपके पास। सेम वे कोई भी एक्सचेंज आपको ये वॉलेट की फैसिलिटी देता है, जहां पर आप अपना धन यहां पर रख सकते हैं, अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना रखो, किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी से मंगा सकते हो, और जब मर्जी निकालो, जब मर्जी डालो। ये आपका फ्रीडम है और आपका पर्सनल है, किसी का एक्सेस नहीं होता इस पर। ठीक है, अच्छा बिनांस है, जैसा मैंने बोला कि एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज पर होती हैं। क्रिप्टो करेंसीज कौन सी, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, डोजेकॉइन है, सीबा इनू, बहुत सारे कॉइन्स हैं दुनिया में। मुझे लगता है लगभग 14,000 से ज्यादा कॉइन्स हैं इस वक्त, और बिनांस में सिर्फ 4,000 लिस्टेड कॉइन्स हैं, क्योंकि बिनांस एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। ये किसी भी अल्लू झल्लू कॉइन को अपने यहां लिस्ट नहीं करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जब वो पैरामीटर्स वो कॉइन पास कर जाते हैं तभी बिनांस पर लिस्ट होती है। तो बिनांस पर जितने कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, आप ये कह सकते हैं वो ट्रस्टेड कॉइन्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं C1, C2, C3, ये कॉइन्स हो सकते हैं, ऐसा कोई कॉइन नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल ले लिया। C1 नाम का कॉइन, C2, C3, मल्टीपल कॉइन्स हैं। नाउ अब समझिए, हमें क्रिप्टो करेंसीज के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं, पैसा बनाना है, कमाना है, दो चीजें करते हैं। लोग क्रिप्टो करेंसीज के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब, अभी कोई कॉइन हमने खरीद लिया, 2 साल बाद 3 साल तक हमने उसको छोड़ दिया, देखते हैं वैल्यू क्या जाती है, उसके बाद बढ़ जाएगा तो बेचेंगे, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरी होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब तुरंत खरीद बेच, खरीद बेच, खरीद बेच, खरीद बेच, जैसे आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जानते होंगे, उसी तरीके से। अब हर आदमी जान रहा है आज के टाइम में ट्रेडिंग से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी जब जब ट्रेडिंग करने जाता है, 99% लोग ट्रेडिंग में लॉस खाते हैं, पैसा गवाते हैं, कमाते कभी भी नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए एक नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, एनालिसिस चाहिए, कौन सा कॉइन खरीदना है, कौन सा कब तक रखना है, कौन सा बेचना है, हमें नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता होता है, इतना कहां पता होता है आम आदमी को, आपने एक्सपर्टीज नहीं कर रखी है। तो हम एक चीज जानते हैं क्या, कि भैया क्रिप्टो की ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन हमें आती नहीं है, क्या करें, छोड़ दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको रॉयल क्यू देता है। रॉयल क्यू आपके इसी प्रॉब्लम का समाधान है। आपको ट्रेडिंग नहीं आती ना, नो प्रॉब्लम। आप ट्रेडिंग करके पैसा मुनाफा कमाना चाहते हो ना, नो प्रॉब्लम। क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। रॉयल क्यू दे रहा है ना, आपको ट्रेड करके देगा। अब रॉयल क्यू क्या है? एक रोबोटिक एप्लीकेशन इसको कहते हैं, बॉट बेस्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं, जो एक ट्रेडर है, एक सॉफ्टवेयर ट्रेडर है, एक बॉट बेस्ड ट्रेडर है, उसको पता है कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन से में लगाना है, इसको सब पता है। हाँ, क्योंकि स्मार्ट है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया रॉयल क्यू अलग मोबाइल एप्लीकेशन है, बिनांस अलग मोबाइल एप्लीकेशन है, ये दोनों कनेक्शन कैसे होगा? क्या रॉयल क्यू में हमें पैसा रखना पड़ेगा ताकि ये ट्रेड कर पाए? कैसे होगा? डोंट वरी, सब बताता हूं। बिनांस अपनी एपीआई देता है, वो आप रॉयल क्यू को पकड़ाते हो, और वो एपीआई को लेकर के आपका रॉयल क्यू बिनांस के वॉलेट से कनेक्ट हो जाता है, और रॉयल क्यू आपके वॉलेट में कितने पैसे, यानी कि कितना यूएसडीटी धन पड़ा हुआ है, वो देख पाता है। अब यहां पर एक सवाल आता है, सवाल ये है कि बिनांस में मेरा वॉलेट है, मेरा सारा धन यहां रखा हुआ है, और रॉयल क्यू को परमिशन मिल गई, यहां वॉलेट में जाकर के देख सकता है। तो हमारा एक सवाल ये होता है, चलो बिनांस तो समझ में आता है सर, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, इस पर तो हम शक कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम इस पर शक कर रहे हैं तो शायद शक ये भी हो सकता है कि एसबीआई के साथ कुछ हो सकता है। सर बिनांस के साथ अगर कुछ हो गया तो दुनिया की इकोनॉमी शायद हिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा यही है, बिल गेट्स को अगर करेंसी खरीदनी होगी तो कहां जाएंगे? बिनांस के पास। अगर
अब्राहम लिंकन को या किसी बड़े आदमी को खरीदना होगा तो कहां जाएंगे? बिनांस के पास। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज यही तो है ना। तो बिनांस पर हम शक नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि सर रॉयल क्यू, रॉयल क्यू, रॉयल क्यू, कहीं इसने पैसा निकाल लिया तो, कहीं ये भाग गया तो। हाँ अब समझाता हूं, है ना, सवाल उठता है ना। और रॉयल क्यू कहीं बंद हो गया तो, क्योंकि जहां फाइनेंस की बात आती है, जहां पैसे की बात आती है, नेगेटिव थॉट आना जरूरी भी है। क्योंकि हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग पैसा सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहां पैसे की बात है तो भैया कितना रिटर्न मिलेगा उससे पहले यह ख्याल आता है जितना मैं डाल रहा हूं उतने की क्या सेफ्टी है, और क्या मैं डाल भी रहा हूं, क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर भी रहा हूं, सवाल यह भी है। अब जरा समझना आप, पहले हम कनेक्शन का देख लेते हैं। बिनांस रॉयल क्यू को एपीआई देता है, इसके बदले कनेक्ट हो जाता है। कैसे? ये फंडा समझ नहीं आया, समझाता हूं। बैंक से आपने पेटीएम कनेक्ट किया है, बैंक से आपने फोन पे कनेक्ट किया है, गूगल पे कनेक्ट किया है। कैसे होता है वो? बैंक एपीआई देता है जिसके थ्रू आपका वॉलेट, फोन पे का, गूगल पे, यूपीआई कनेक्ट हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या फोन पे या पेटीएम या गूगल पे अपनी मर्जी से आपके बैंक से पैसा निकाल सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि पेटीएम को अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो पेटीएम के पास आपके अकाउंट का एक्सेस है, उसको पता है कितना पैसा पड़ा है, सारा कुछ देख पा रहा है वो, तो निकाल क्यों नहीं सकता? क्यों? क्योंकि बैंक ने जो एपीआई दी है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि कोई भी ऐप अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता जब तक यूजर ऑपरेशन ना करे, जब तक यूजर ओटीपी ना डाले तब तक ऐप निकाल ही नहीं सकता, वो परमिशन नहीं है एपीआई में। उसी तरीके से बिनांस जो एपीआई बनाई, बिनांस ने जो एपीआई बना के इसको दिया, उस एपीआई में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि रॉयल क्यू यहां जा तो सकता है लेकिन पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता आपके। रॉयल क्यू यहां जाएगा, आपके वॉलेट में देखेगा भैया कितना पड़ा है, $1000 पड़ा है, तो $1000 के अकॉर्डिंग ये कॉइन्स ट्रेड वेट करने लग जाएगा। ट्रेड करके जो प्रॉफिट की कमाई होगी ना, उसको भी यहीं छोड़ना पड़ेगा इसको, बिनांस में ही, क्योंकि विड्रॉ की परमिशन इस बेचारे के पास नहीं है ही नहीं, निकाल ही नहीं सकता ये, है ना। अच्छा, अब इस तरीके से प्रॉफिट कमा के ये आपको देता है, ये तो समझ में आ गया। कितने पर कमा के देखता है? जितना हम अपने वॉलेट में रखते हैं, जितना हम अपने वॉलेट में रखते हैं, ठीक है। कितना कमा के देखता है? 5% से लेकर 20% महीने का। अच्छा, ये मैं वो डेटा बता रहा हूं जो मिल सकता है या मिलेगा वाली बात नहीं है, ये वो है जो मिल रहा है, लोग ले रहे हैं, नहीं। 5% मिनिमम साइड वाला अगर मैं पकड़ लूं कि 5%, तो सर यही 5% महीने का ना साल का 60% बन जाता है। आप जानते होंगे कि भैया अगर बैंक में एफडी कराओ तो 7-8% मिलता है साल का। बैंक में अगर पैसा रख दिया तो 4 से 6% मिलता है साल का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो 12 से 15 मिलता है साल का। प्रॉपर्टी में डालोगे तो वही 12, 15, 20% मिलता है साल का। गोल्ड में डालोगे तो वही 12, 15 मिलता है साल का। यहां मैं 60-60% बात कर रहा हूं साल का। अच्छा, ये कोई जादू नहीं है कि भैया 60 आ रहा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है ना, ना, कोई जादू नहीं है। शेयर मार्केट में होता है ऐसा, स्टॉक मार्केट में होता है ऐसा, क्रिप्टो का ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग में होता है, ये सबको पता है। ये कोई अचंभा नहीं है कि इतना मिल जा रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, वैसी वाली बात नहीं। होता है, शेयर मार्केट में होता है। वो एक्सपर्ट ट्रेडर जो होते हैं उनसे पूछो, राकेश झुनझुनवाला का जरा प्रोफाइल देखो, भैया बिलियनियर है वो, ट्रेडर है, ट्रेडिंग कर करके बिलियनियर बन गए वो। हाँ, तो कोई नई बात नहीं है। आम आदमी को ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं भैया ट्रेडिंग से इतना कमाया जा सकता है। हाँ, कमाया जा सकता है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कहां खेलना है आपको। पता होता नहीं है तो उसको डाइजेस्ट होता नहीं है। बट यहां पर हमारी प्रॉब्लम तो रॉयल क्यू ने सॉल्व कर दी ना। हमें ट्रेडिंग जानने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा कॉइन खरीदना बेचना हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, वो करेगा ना रॉयल क्यू। कितना कमा के देगा? 5 से 20%। सर इस वक्त मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, दिसंबर में मार्केट डाउन है, कंप्लीट मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सब अभी डाउन है। डाउन होने के बावजूद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 5% से ज्यादा का प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। और एवरेज जो जब अच्छा मार्केट रहता है, जब लोगों का मैंने देखा है कि 10%, 12%, 15% महीने का देखा है मैंने। और लोग तो ये भी कहते हैं 25% भी गया है। सर अगर बेस्ट केस में जाओ तो कहां चला जा रहा है, और मैं 60%, माय गॉड। और मजे की बात सुनो, शायद आपने नोटिस नहीं किया, ये साल का 60% लेने के लिए आपको अपना पैसा, ध्यान दीजिए, कान लाइए इधर, कान लावा हो, इन्हें लावा, इन्हें लावा, जल्दी लावा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोला है मैंने, शायद नोटिस नहीं किया होगा।
ये 60% लेने के लिए, मिनिमम साइड, ये 60% लेने के लिए आपको अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, किसी ब्रोकर के हाथ में नहीं देना, कहीं किसी को दे करके डिपॉजिट करके नहीं आना, कहीं किसी को फिक्स कर देना नहीं। जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो अपने, सेम वे आप अपना पैसा, अपना धन अपने एक्सचेंज वॉलेट में रखते हो, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ आपका। आप कब कब निकाल सकते हैं सर, कहीं पैसा ब्लॉक तो नहीं हो गया? नो, नॉट एट ऑल। अभी मन है अभी निकालो, कल मन होगा कल निकालना, मन नहीं करेगा निकालने का मत निकालना। अभी डालना है अभी डालो, कल डालना है कल डालना, मन ना करेगा डालने का मत डालना, आपकी मर्जी। सेम वे जैसा आप अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हो, सेम वे आपका आधिपत्य, कोई कंडीशन नहीं है। आप अगर बैंक में एफडी करते हो तो भैया रेस्ट्रिक्ट हो गया, 1 साल के लिए अगर कर दिया तो 1 साल गया, उससे पहले तोड़ा तो लगेगा फाइन, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहां ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि आपके बैंक में अगर 10,000 रुपए भी पड़ा है तो वो 10,000 रुपए बैंक पे क्यों पड़ा है? वो 10,000 रुपए एवरी डे डिप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू घट रही है। वो 10,000 को 1 साल आप छोड़ दो, वो 10,000 1 रुपए नहीं बनेगा, क्योंकि वैल्यू जब परसेंटेज मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, वो घट चुका होगा। हर रोज वो 10 रुपए की वैल्यू घट रही है। लेकिन अगर इधर 10,000 रुपए रख दिया, हो सकता है अगले महीने 10,500 बन जाए, हो सकता है 11,000 बन जाए। समझदारी क्या कहती है? मैं अपना पैसा बैंक में रखूं, यहां रखूं? क्या कहती है समझदारी? मैं कहता हूं 500 रुपया भी अगर आपके बैंक में है, क्यों रखना 500 रुपए? मैं क्यों रखूं 500 रुपए अपने बैंक में? सब्जी भाजी लाने के लिए मुझे हो सकता है कि 100, 200, 50 रुपए की जरूरत पड़े, तो मैं बैंक से नहीं इधर से निकाल लूंगा, 2 मिनट लगना है मुझे निकालने में, कोई रोक तो रहा नहीं। मैं 500 रुपए इधर डालूंगा ना, वो 500 रुपए अगले महीने हो सकता है कि 550 हो जाए, 600 हो जाए, बैंक में तो होने का नहीं है। पहली चीज, एक बड़ा सवाल, सर कितना इन्वेस्ट करना है? आपकी मर्जी। और मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट ही नहीं कहूंगा, ये वर्ड ही गलत है। एक बात बताओ, मेरे एचडीएफसी में 10,000 रुपए पड़ा है, उस 10,000 को निकाल करके मैंने अपने कोटक महिंद्रा बैंक में डाल दिया, तो क्या मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट किया क्या? नो, मैंने यहां से निकाल के वहां डाला है। इन्वेस्ट करना क्या होता है? एफडी कहीं को दे दिया। तो सेम वे बैंक से निकाल करके मैंने अपने बिनास में डाल दिया। इन्वेस्टमेंट? नो, नॉट एट ऑल। ओके, तो पैसा बेसिकली अपने बैंक से निकाल के। अब एक सवाल आता है, सर ये तो ठीक है, तो रॉयल क्यू तो बहुत बढ़िया आदमी है, 5 से 20% हमें कमा के दे रहा है, बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो समाज सेवा लग रहा कर रहा है। नहीं, समाज सेवा नहीं कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। रॉयल क्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस कर रही है, प्रॉपर बिजनेस कर रही है। क्यों बिजनेस कर रही है? इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना है आपने? जीरोधा का आपने नाम सुना है? ये शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के ब्रोकरेज फर्म है इंडिया के, बहुत बड़े बड़े। इनका जरा चेक के देखें, जब ये शेयर मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, एक मोटा ब्रोकरेज फी ले लेते हैं आपसे, चार्ज लेते हैं, मोटा ब्रोकरेज। आप अपने शहर में पता कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे फर्म होते हैं, कंसल्टेंसी होती है, जो शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में भी अब खुल गए हैं, आपको ट्रेड करके पैसा कमा के देते हैं, प्रॉफिट निकाल के। जरा उनके चार्जेस पता कीजिए, कितने होने चाहिए चार्जेस, जरा मुझे चैट पे लिख के बताइए तो। हाँ, 10 से 15,000 महीने का, 15 से 20,000 महीने का होना चाहिए ना। सर रॉयल क्यू भी बिजनेस कर रहा है, और मजे की बात यह है कि रॉयल क्यू आपसे $120 लेता है मंथली, नो, एनुअली। अब रुपए में अगर जानना चाहते हो तो लगभग राउंड फिगर में मैं बोल देता हूं 10,000 रुपए, वैसे 9600 के आसपास बनेगा, 10,000 रुपए बोल देता हूं। तो 10,000 रुपए 1 साल के लिए उसने लिया, 800 रुपए महीने का लिया। जरा ढूंढ के देखिए आसपास कौन सा ऐसा ब्रोकरेज फर्म है जो आपके पैसे पर ट्रेडिंग करके आपको निकाल के देता है और 800 रुपए महीने में काम करे। वो मुझे तो नहीं पता। कितना शरीफ आदमी है, इतने कम में ये बेचारा मेरे लिए काम करके दे रहा है, बहुत शरीफ है ये तो। नहीं, अब कोई कहता है सर रॉयल क्यों बंद हो गई, तो यहां पे 2 एस्पेक्ट समझना, बंद हो गई तो, या क्यों नहीं बंद हो सकती, दोनों एस्पेक्ट में बात कर लेता हूं। तसल्ली होनी चाहिए ना, हमारे तसल्ली होनी चाहिए, भाई बंद हो गई तो बताओ, वो बाद में बताना नहीं क्यों बंद होगी, पहले ये बताओ बंद हो गई तो। चलो भाई इसी तो पर आ जाते हैं।
सर एक बात बताओ, ये जो फीस ले रहा है 1 साल की, हाँ 1 साल की फीस ले रहा है, ये ट्रेडिंग करके आपको दे रहा है, ये बंद हो गया, आपके पैसा कहां नुकसान हुआ? पैसा तो आपका ये है, यहां है ना आपका पैसा, बिनेंस में रखा हुआ। रॉयल क्यों भाग जाए, मेरे को क्या मतलब, मेरा पैसा तो यहां रखा हुआ है। हाँ कोई ये कह सकता है कि आज मैंने 10,000 अगर लगाया, कल ही रॉयल क्यों बंद हो गई, तो तब तो मैं कहूंगा ये भी हो सकता है कि आज मैंने किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा, कल ही भूकंप आ गया, तो मैं बिल्डर को क्या कहूंगा, पैसे चाहिए मुझे। ये वो वाली बात हो गई। देखो बंद तो नोकिया बंद होने वाली कंपनी थी क्या, या कोडक बंद होने वाली कंपनी थी? हुई ना, कोई भी कंपनी बंद हो सकती है, कोई भी कंपनी खत्म हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस। बट हमें तो स्ट्रैटेजी समझने की जरूरत है, ये किस तरह का बिजनेस कर रहा है, इसके सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, इसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी है, हमें तो ये समझना है ना इंसान अजरमर है, ना कंपनी अजरमर है, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। नोकिया जैसी बड़ी कंपनी, सीमेंस जैसी बड़ी कंपनी के साथ हो सकता है। मेक सेंस? अब थोड़ा पॉजिटिव सेंसिबल बात कर लेते हैं। अब क्यों रॉयल क्यों खतरे में नहीं हो सकता है, थोड़ा सेंसिबल बात कर लेते हैं। ये आपसे 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है। अब एग्जांपल के जरिए बताता हूं, मान लो मैं रॉयल क्यू एक एजेंट हूं, या मैं रोबोटिक ट्रेडर हूं, और आपसे चार्ज लेता हूं मैं, और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल के मैं देता हूं, और पैसा मैं अपने पास नहीं लेता हूं, मैं बड़ा शरीफ, पैसा मैं अपने पास नहीं ले रहा हूं, पैसा मैं कह रहा हूं कि भैया अपने बिनेंस वॉलेट में रखिए, वहीं रखिए, मुझे मत देना, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत देना पैसा, पैसा अपने ही वॉलेट में रखिए, अपने ही बिनेंस में रखिए, बस मुझे परमिशन दे दो वहां जाकर मैं ट्रेड कर सकूं। आपसे फीस लेता हूं मैं, और मैं ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल के देता हूं, और मैं इधर से भाग गया, नुकसान किसका? पब्लिक का या मेरा? अरे पहले तो मेरा नुकसान हुआ ना, मुझे तो फीस मिल रही थी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाले, वो फीस मेरा बंद हो गया। भैया रॉयल क्यू अगर भाग भूग गई तो इसका घर कैसे चलेगा, बाल बच्चे इसके कहां से खाए पिएंगे हैं? रोटी कपड़ा मकान इसका कैसे चलेगा अगर ये भाग गया तो? ये बेचारा मजदूर है, मजदूरी तो कर रहा है, आपका पैसा कहीं रखा हुआ है, उस पर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट निकाल, मजदूर है, नथिंग एल्स। स्मार्ट मजदूर है, रोबोटिक मजदूर है तो मजदूर, है मालिक थोड़ी है। अच्छा एक नेगेटिव सिनेरियो हम जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब रॉयल क्यू को देख रहा था, मैं जिस इंडस्ट्री को समझ रहा था, मैं इस फिनटेक इंडस्ट्री पर पूरी डीपली स्टडी कर रहा था, एक सवाल मेरे मन में जरूर आता था। किसी भी फिनटेक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, एक रिस्क हमेशा रहता है, और ये रिस्क लोग भी पूछेंगे अगर कंपनी भाग गई तो, क्योंकि ज्यादातर फिनटेक इंडस्ट्री में कंपनीज जो आप देखोगे वहां पर एक ही कंपनी पैसा लेती है, और हिंदुस्तान में तो ऐसे कई सारे कांड भी हुए हैं पीछे। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जापान लाइफ, स्पीकेशिया, राम सर्वे, सोटल ट्रेड, ऐसी कई सारी ऐसी कंपनी आई हैं जो लोगों का पैसा लेकर के भागी, और लोगों को बाद में पछताना पड़ा है। शुरुआत में लोग कमाते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। मैं समझता हूं कि वो लोग क्या करते थे ऐसा। ये जितनी भी भागने वाली कंपनियां होती है, एक कॉमन लक्षण होते हैं सबके, एक कॉमन लक्षण, और इंसान यही गलती कर देता है इसको समझने में। कॉमन लक्षण क्या? ये सारी कंपनियां पैसा अपने पूल में लेती है। ज्यादातर ये कंपनियां आरओई प्लान पर काम करती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपसे 50,000 लिया, इधर से लाख, इधर से 2 लाख, और बदले में घुमा के इतना परसेंट दे दिया, उतना परसेंट दे दिया, उतना परसेंट दे दिया, आप ही के पैसे से सर्टेन निकाल के आपको दे दिया। यानी कि एक कंपनी के पूल में जब बार बार पैसा जा रहा है, ये भी पैसा, वो भी पैसा, हजारों लाखों लोग एक कंपनी को जब पैसा दे रहे हैं, सर चांसेस हैं कि आज न कल को कंपनी निकल जाए, चांसेस हैं। और ऐसा ही तो होता है। हमने हिंदुस्तान में जितनी कंपनियों को देखा है इधर उधर होते हुए, यही तो होता है, उस एक कंपनी के पूल में हम पैसा डालते हैं। अब यहां बताइए, क्या मैं रॉयल क्यू के पूल में पैसा डाल रहा हूं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं पैसा कहां रख रहा हूं? अपने बिनेंस वॉलेट में। तसल्ली पड़ गई सर ये बात बोल करके, मैंने भी जब ये सब बात सुना था तसल्ली पड़ गई थी। थैंक गॉड, यहां ये रिस्क नहीं है, यहां मुझसे लोग नहीं पूछेंगे कि पैसा कंपनी भाग गई तो, मेरा पैसा डूब गया तो, नो नो। तभी मैंने शुरुआत में बोला था 0% रिस्क। क्यों? क्योंकि पैसा मेरे वॉलेट में है, मेरे बिनेंस में है। रॉयल क्यू को पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहा मैं, रॉयल क्यू के पास नहीं दे रहा मैं तो रॉयल क्यू को मजदूरी दे रहा हूं, साल भर का 10,000 पकड़, मुझे रोज ट्रेडिंग प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट देता है ये, डेली प्रॉफिट निकाल के दे। समझ आ गई ट्रेडिंग,
यही मेन फंडा है, इसी पर समझाने पर मैं ज्यादा जोर देता हूं। बाकी एफिलिएट्स कैसे बनाने हैं, लोगों के साथ जोड़ करके कैसे और बिजनेस बढ़ाया जाता है, वो अभी हम समझेंगे, वो छोटा सा फंडा है। मेन यहां पर है, ये समझने वाली बात है। अच्छा, यहां पर जब समझो, आप एक चीज समझो, ध्यान से समझिएगा। हर आदमी सर प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता, हर आदमी आप प्रोडक्ट बेचना भी नहीं चाहता, लेकिन हर आदमी प्रॉफिट जरूर कमाना चाहता है। आज किसी के अकाउंट में अगर 15,000 रुपए पड़े हैं ना, तो 15,000 रुपए का यह सोचता है इसमें से 3,000 रुपए निकाल करके मैं कहां डालूं जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। आज किसी के अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं तो वो सोचता है 10 लाख में से 5 लाख में कहां डाल दूं कि मैक्सिमम रिटर्न आए। आदमी ढूंढ रहा है कि कहीं से मैक्सिमम प्रॉफिट निकले। और बेचारे कुछ लोग, वो जो कंपनियां भागी हैं मोटे रिटर्न के चक्कर में, ऐसी कंपनियों में अपना पैसा डाल भी देते हैं कि रिटर्न आएगा, वही तो गड़बड़ी कर देते हैं लोग। लेकिन हम यहां पे सेफ है, सिक्योर्ड है, हम किसी भी ऐसी कंपनी को पैसा नहीं दे रहे जिन पर रिस्क हो सकता है। हम तो यहां पैसा अपने बिनेंस, अपने एक्सचेंज में रख रहे हैं, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। यस, रॉयल क्यू को हम दे नहीं रहे। अच्छा, रॉयल क्यू का देने का होता है 1% सवाल होता है, रॉयल क्यू के साथ कुछ हो गया तो मैं तो खुल के कहता हूं, हो गया तो हो जाने दो, मेरे को क्या, मुझे तो प्रॉफिट कमा के दे रहा है, और दे दिया इसने, 1 महीने में तो उतना प्रॉफिट मुझे निकाल के दे देगा। और अगर आप ट्रेड नहीं भी करना चाहते हो, कोई कहता है मेरे वॉलेट में ज्यादा रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उसका भी तरीका बताता हूं। 2 दिन लगेगा, रॉयल क्यू को जितनी फीस दी उतना वापस 2 दिन लगेगा मैक्सिमम, बताता हूं, रुको। समझ आ गया? क्लियर? दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान। हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में जरूर हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम तो कर ही नहीं रहे हैं। हम तो बेचारे की फीस दे रहे हैं, जैसे हम स्कूल के बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं, जैसे हम राशन वाले की एक फीस दे देते हैं, जैसे हम हो सकता है मकान का रेंट दे देते हैं, वैसे ये फीस लेगा ना। ऐसी फीस तो कोई भी ले रहा है, कोई एजेंसी जीरोधा हो या कोई, देखो डायरेक्ट एडवांस में ले लेता है, कोई आपके प्रॉफिट पे काट लेता है, तो ये एडवांस ले रहा है, इतना डिफरेंस है। क्लियर? एक बार मुझे चैट पे लिख के बताइए क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चैट पे लिख के बताइए क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस, क्लियर, सुपर, अल्टीमेट, आई एम सुपर एनर्जेटिक, मजा आता है मुझे ये प्लान डिस्कस करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझते हैं एफिलिएट्स, आप अपने साथ लोगों को जोड़ करके, ये ऐप रिकमेंड करके, रॉयल के दूसरों को रेफर करके मोटा पैसा कैसे कमा सकते हो। इसमें 6 लेवल्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव होती है, आईडी एक्टिव मतलब $120 जैसे ही हम रॉयल क्यू को देते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए कि ट्रेडिंग पे मजदूरी पे लग जाओ भैया, जैसे हम उसको बोलते हैं मजदूरी पे लग जाओ $120 दे करके, आपकी आईडी एक्टिव और आप V1 हो, है ना। अच्छा, कैसे V2 बनना है, कैसे V3 बनना है, उससे पहले मैं आउटपुट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जो लोग V2 हैं वो कितना कमा रहे हैं, जो लोग V3 हैं वो कितना कमा रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक, 30 से 60,000 रुपए मंथली आप कमा सकते हो V2 बनने के बाद? नो, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्योंकि लोग इससे ज्यादा कमा रहे हैं, जो भी V2 है इससे ज्यादा कमा रहे हैं। अगर V3 आप हो, 60,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए मंथली आप कमा सकते हो? नो, लोग इससे ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, बताऊं आपको, अभी मैं V3 हो चुका हूं, अभी 4 दिन के अंदर मैं V3 हो चुका हूं, और मैं ये जो मंथली आपको बता रहा हूं ना सर, इससे कहीं ज्यादा मेरे 1 दिन की इनकम है। सॉरी 4 दिन की इनकम है। मैं 4 दिन 5 दिन हो गए, लगभग 5 दिन हो गए, हाँ 5 दिन हो गए, तो 5 दिन में इससे ज्यादा इनकम है। सोच लो महीने का कहां जाएगा। तो ये कमा सकते हो? नो, ऑलरेडी इससे ज्यादा लोग कमा रहे हैं। V4 पर अगर आप हो तो 2 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो? नो, नॉट एट ऑल, इससे ज्यादा लोग, लिख के बताइए मुझे, यस, कमा रहे हैं। अगर आप V5 बन जाते हो तो 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए मंथली कमा सकते हो? नो, समझ गए ना? हाँ। अगर आप V6 बन जाते हो तो 15 लाख रुपए से लेकर के, अब ध्यान से सुनिए, कान खड़े कर लीजिए, कान में जो वो जहां से आवाज जाती है उसको बड़ा कर लीजिए और इधर आ जाइए, अभी जो बोलने वाला हूं मैं। सर, हिंदुस्तान में
9 लोग इस वक्त इस पोजीशन पर आ चुके हैं और कि उनकी इनकम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ साल का नहीं, महीने का कमा रहे हैं। महीने का कमा सकते हैं क्या? नो 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 नो, महीने का कमा रहे हैं। झटका लगा ना, मुझे भी लगा था ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन हो रहा। अच्छा, कितने दिन में? रॉयल क्यू को 7 महीने हुए हैं अभी लॉन्च ही हुए, 8 महीने, हाँ अब 8 महीने हो गए शायद, अब 8 महीने हुए हैं लॉन्च हुए। और एक और मजे की बात, अभी मुझे 3 दिन एक लाइन पहले पता चली, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, उन्होंने कहा कि कोई भी V6 बनने में ना किसी को भी 6 महीने से ज्यादा लगा ही नहीं। जितने भी V6 बने हैं 6 महीने से ज्यादा किसी को भी नहीं लगा। और उनमें से वो लोग कोई बड़ा चेहरा नहीं था। आपके पास ऑलरेडी हो सकता है 10 लोगों की टीम हो, 20 लोगों की टीम हो, 50 लोगों की टीम हो, 100 लोगों की टीम हो। कितना समय आपको लगेगा जरा ये सोचिए। थोड़ा सा और मैं जोर डालता हूं V6 पर, क्योंकि यही ड्रीम इनकम है इधर। V6 जो नया नया बनता है ना, गरीब V6 बोलो, एवरेज V6 बोलो, ऐसा ही V6 बन गया वाला। 1.5 लाख मंथली, नो सर, डेली कमा सकते हैं? नो, कमा रहे हैं। और एक अच्छे V6 15 लाख रुपए मंथली, नो, डेली कमा रहे हैं। सकते हैं? नो, कमा रहे हैं। है ना मजेदार? कितने समय में? लोगों ने 6 महीने में कर दिया ये, 6 महीने में कर दिया ये। है ना सोचने वाली बात। अच्छा, अब करना क्या होगा सर, जल्दी बताओ, करना क्या होगा? पहले पहले जल्दी 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 बताओ। अब आ जाओ। V1 तो आपको समझ में आ गया, जैसे ही आप एक्टिवेट कराते हो V1 बन जाते हो। V2 ये आप हो, आप 3 लोगों को रिकमेंड करते हो रॉयल क्यू, समझाते हो, अपने साथ एज एफिलिएट आप उनको जोड़ लेते हो, और इन तीनों को मिला करके 20 लोगों की टीम बन जाती है आपकी। आप हो जाते हो V2। सिर्फ 20 लोग। अच्छा, कितनी इनकम मैंने लिखी है यहां पर V2 की, जरा ध्यान दीजिएगा। 30,000 रुपए से 60,000 रुपए महीना। जबकि ये सच नहीं है, मैं ही बोल रहा हूं, सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? इससे ज्यादा आ रहा है, इसलिए सच नहीं है। इतना नहीं, इससे ज्यादा आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं देखो किसी प्रोडक्ट बेस की बुराई नहीं कर रहा, बट रियलिटी तो रियलिटी है ना। प्रोडक्ट बेस में अगर आपके पास 20 लोगों की टीम है, कितना आएगा पैसा ये बताओ? मतलब फिजिकल प्रोडक्ट बेस में 500 रुपए, 600 रुपए, या 700 रुपए, या 800 रुपए। और यहां हम बात कर रहे हैं 30 से 60,000 रुपए महीने की। Isn't it big difference? ये पावर है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की, फिनटेक इंडस्ट्री की। अब V2 कैसे बनेंगे? ये आप हो, आप 3 लोगों को रेफर करो, और जो रेफर किया है ना आपने 3 लोगों को, उन तीनों को V2 बना दो। हाँ, और साइड से 2 छोटे से लोगों को, और मतलब छोटे मतलब डायरेक्ट रेफर और कर दो, और इन तीनों को मिला करके 100 लोगों की टीम होनी चाहिए। हालांकि V2 जब बनाओगे तो 20 होता है, 20 या 60 हो गया, ये 62 हो गया, बाकी टोटल 100 लोग होने चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके से। आप बन जाते हो V3। एक V3 की इनकम मैंने कितनी लिखी है यहां पर, जरा देखना, 60,000 से 2 लाख रुपए। सर आप बताओ, 100 लोगों की टीम हो सकता है आप में से कुछ लोगों की हो भी है, होगी अभी फिजिकल प्रोडक्ट बेस में। कितना पैसा आता है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? और वो जो 20,000 आ भी रहा है अगर, तो उसमें से 15,000 तो आप कहीं डिलीवरी में खर्च कर देते हो, कहीं ट्रैवलिंग में खर्च कर देते हो, कहीं कुछ कहीं खर्च कर देते हो। बचता क्या है? 2-3 हजार घर लेके जाते हो। इतनी मेहनत करने के बाद 2-3 हजार। और यहां पर 100 लोगों की टीम में आता है सर 60,000 रुपए से 2 लाख रुपए, उसी 100 लोगों की टीम में। है ना मजेदार बात? आप कहोगे आज तक तो किसी ने बताया नहीं था सर, आंखें खोल दी आपने। हाँ, मेरी भी आंखें खुली थी, तभी तो इधर आया। कितने लोगों को भैया हम बचा लेंगे, कितने लोग फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ के चले जाते हैं। और आज का यूथ, चैलेंज मालूम है क्या है? आज का यूथ साबुन तेल मंजन बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, नहीं है। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, ध्यान से सुनिए, आंख खोल लीजिए, कान को इधर लाइए, देता हूं इधर। आपके घर में कोई 14-15 साल का बच्चा अगर होगा, नहीं है तो पड़ोसी में होगा, उससे पूछिएगा
कि भैया मैं साबुन तेल मंजन बेचने का काम करता हूं ये वाला, तू भी करना चाहेगा क्या? आप भले उसको 1 करोड़ 50 लाख कितना भी ड्रीम दिखा दो, नहीं चाहेगा वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होगा। एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलेगा आजकल का बच्चा जो मोबाइल में घुसा पड़ा है। और वहीं 21-22 साल का बच्चा फिनटेक इंडस्ट्री में घुस करके 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमा लेता है, वो घर पे बैठ करके जूम मीटिंग करके लोगों से फोन पे बात करके। मैं नहीं कह रहा है सर तकिया जद्दर सान सो जाओ और पैसा आता है ना, मेहनत यहां भी है लेकिन मेहनत यहां पे सॉफ्ट मेहनत है। जूम मीटिंग करके फोन पे बात करके कोई हमें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है, और कम लोगों में ज्यादा बिजनेस है यहां पर। आई ओपनिंग फैक्ट्स नहीं सर, इतना मेहनत करके इतना मेहनत करके इतना मेहनत करके इतने से पैसे, या घर पे बैठ करके मोबाइल पे टिपट पर करके जूम मीटिंग करके इतना पैसा, क्या चाहिए? आप चुनिए वो। मैंने तो ये चुन लिया और हमारी पूरी टीम ने ये चुन लिया फिनटेक इंडस्ट्री को, बाकी आप चुनिए, है ना। अब इसी तरीके से आप 3 V3 अगर बना देते हो और साइड में 2 स्पॉन्सर तो आप V4 बन जाते हो। इसी तरीके से 3 V4 बना दो, साइड में 2 स्पॉन्सर तो आप V5 बन जाते हो। मैं फोकस V6 पर करता हूं क्योंकि आपको भी फोकस यही करना चाहिए V6 पर। कैसे बनेंगे V6? सर 3 लोगों को V5 बना दो, ठीक है, और साइड से 17 डायरेक्ट आपके रेफरल हो एक्टिवेटेड, तो टोटल यानी कि 20 लेग अगर है तो आप हो भैया B6। और B6 पर हमने क्या बात करी? मिनिमम कम से कम जो लोग ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए महीना ना 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 ना, ना डेली, 1.5 लाख रुपए डेली एवरी डे। और ऐसा नहीं पैसा बाद में आएगा, राइट नाउ, तुरंत, जब चाहिए तब करो। और एक और फैक्टर बता देता हूं, एक और मजे की बात मैंने शुरुआत में बोली थी। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, अगर आपके पास ट्रेडिंग के पैसे नहीं हैं, आप बोलते हो सर मेरे पास पैसे ही नहीं है, सर 2 दिन के अंदर आपका $120 जो आपने रॉयल क्यू को दिया वो वापस ले सकते हो। कैसे मालूम? ये जो हम रॉयल क्यू को $120 देते हैं ना, ये बेचारा इतना शरीफ है, इसका 80% ये बांट देता है एफिलिएट्स में। अब आप कहोगे अच्छा 80% बांट दे रहा है, ओ मनी रोटेशन हो गया, फिर मनी रोटेशन हो गया, ROI हो गया। अरे रुको, आप एक साबुन खरीदो प्रोडक्ट बेस में, उस पर जो BV मिलता है वो पूरे नेटवर्क में नहीं बटता क्या? बटता है ना? वही तो इधर हो रहा है। जो $120 दिया उसका 80% एफिलिएट्स में बट गया, एफिलिएट्स के नेटवर्क में बट गया। समझो इतना शरीफ है ये, इतना शरीफ, इतना कम लेके इतना बढ़िया काम करके दे रहा है बेचारा रॉयल क्यू। कैसे घर बार चला रहा होगा? ऐसा नहीं कैसे घर बार चला रहा, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत कमाई हो रही है, ठीक है। आओ, एक फैक्टर मैंने मिसिंग रखा है, वो लास्ट में बताता हूं मैं आपको। V1, V2, V3, V4, V5, V6। जब आप V1 हो ना, यानी कि अभी भी आपकी एक्टिवेटेड आईडी हुई है, जब आप किसी को रेफर करते हो ना, डायरेक्ट किसी को रेफर करते हो ना, ये रॉयल क्यू डाउनलोड करा के एक्टिवेट कराते हो ना, सर एक इंसान से आपको $30 इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंट। यानी कि अगर 10,000 हम मान लें तो 10,000 का इधर 2400 मान लें, 2500 मान लें, 2500 इंस्टेंट। आप सोच के देखो, आपको कहीं सिनेमा देखने जाना है, मार्केट निकलो, पैसे नहीं है, क्या करूं? एक रेफर मारते हैं, रॉयल क्यू में आए 2500 रुपए खट से आ गए। अब सिनेमा भी देखो, पॉपकॉर्न भी खाओ, 2-4 कपड़े उपड़े भी खरीद के लाओ, इंस्टेंट, तुरंत, महीने की क्लोजिंग का वेट नहीं करना, तुरंत। 4 लोगों को कर दिया डायरेक्ट रेफर तो $120 वापस। अब कोई अगर कहे सर मेरे पास पैसे भी नहीं है बिनास में रखने के लिए और मैं 4 को रेफर भी नहीं कर सकता, फिर तो वही मालिक है, हम क्या करें? मैं हाथ पैर भी डुलाना नहीं चाहता और पैसे भी मेरे पास आ जाए, और पैसे हैं भी नहीं मेरे पास, फिर ऊपर वाला, फिर वही मदद कर सकता, मैं नहीं या कोई और नहीं। धरती पे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूं, बट ऐसा कोई होता नहीं है। पैसे नहीं होते, मान सकता हूं, तो मेहनत कर लेता आदमी। मेहनत नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मुझे सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए, मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी, मुझे लोगों को जोड़ना नहीं है, कोई नहीं, वो अपनी ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, मोटा पैसा, ठीक है। अगर आप V2 हो और किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो, जब V2 बनने के बाद $30 नहीं मिलते, दुख हुआ सुन के?
$30 नहीं मिलेंगे अगर V2 हो तो सर, $40 मिलेंगे, है ना मजेदार। V2 बन गए, यानी कि 20 लोगों की टीम बन गई, तो $40 मिलेंगे किसी को डायरेक्ट करोगे तो। V3 बन गए ना, तो 40 भी नहीं मिलेगा, $50 मिलेगा। और V4 अगर हो भैया $60 मिलेगा, और अगर V5 हो तो $65 मिलेगा, और V6 बन के किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो $70, है ना मजेदार। इतना ये प्लान खत्म। एक और फैक्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक और फैक्टर। बिनांस, ये रॉयल क्यू, ठीक है। बिनांस आप इसको 10,000 अगर बोलो $120 तो देते हो आप, ठीक है। साथ में आपसे एक और चीज लेता है, आपको जितना प्रॉफिट कमा के यहां पे छोड़ता है ना ये, उसका सर्टेन परसेंटेज रॉयल क्यू लेता है। एवरी प्रॉफिट पर, एवरी ट्रेड पर नहीं, प्रॉफिट पर। तो आप कहोगे ठीक है भैया प्रॉफिट पर ले रहा है, 100 मैंने 100 पे अगर इसने 20% मुझे प्रॉफिट दिया तो भैया 20% पे ठीक है, कुछ परसेंट निकाल लेगा। तो उसके लिए रॉयल क्यू कहता है कि आपने मुझे यहां से परमिशन तो दी नहीं निकालने की, यहां से तो मैं निकाल नहीं सकता। तो एक काम करो, वो वाला जो काटूंगा ना मैं, इधर मेरा भी पास भी एक वॉलेट है, इधर $20 छोड़ दो भैया, इसी में से मैं काटता रहूंगा, काटता रहूंगा, काटता रहूंगा, काटता रहूंगा। अच्छा, जब 20 से कम आ जाए तो वापस भर देना। इधर प्रॉफिट निकाल के दिया, इस 20 से थोड़ा सा काट लिया, इधर प्रॉफिट निकाल के दिया, इस 20 से थोड़ा सा काट लिया, इधर प्रॉफिट निकाल के दिया, इस 20 से थोड़ा सा काट लिया। ये एडवांस हम रख देते हैं इसके पास। दैट्स ऑल, प्लान खत्म। 2021 एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, 2021 फिनटेक इंडस्ट्री का है, और ये मैं नहीं कहता, ये रॉबर्ट कियोसाकी के पेज पे जाके आप देखें वो क्या कहते हैं फिनटेक के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप वॉरेन बफे को जाके सुनिए वो क्या कहते हैं, आप जाके इलॉन मस्क के पेज पे देखिए वो क्या कहते हैं। बेस्ट पार्ट ये, हमारे पास रॉयल क्यू जैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नहीं कहता कि मुझे पैसा दो, मेरे पूल में डालो। वो कहता है कि आप अपने अकाउंट में रखो, उस पर मैं ट्रेडिंग करके आपको दे दूंगा। समझ में आई बात? कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कमेंट में लिखिए। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।